अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं तनावश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्नोलॉजी। तो वीवर्स, आज की अपनी वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कैसे आप ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं ताकि अमेज़ॉन आपसे इन्वाइसेस ना मांगे और आप अपने अकाउंट को सेफ़ तरीके से रन कर सकें। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो बेस्ट टूल यूज़ होता है वो कीपा है। कीपा आपको किसी भी अमेज़ॉन के टूल्स प्रोवाइडर से मंथली 1200 से 1500 तक मिल जाएगा और आप इन टूल्स प्रोवाइडर को डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में या इनकी वेबसाइट्स पर जाकर अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आज के टास्क की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम कीपा के थ्रू प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कीपा के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ ये हेडर में कुछ ऑप्शंस जो होंगे, डील्स, ट्रैक, ऐप्स, डाटा, इन्फॉर्मेशन, कमेंट और सर्च। तो आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डाटा पर आ जाना है और डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंडर पहला ऑप्शन शो होगा। तो आपने इस प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ फ़िल्टर्स आ गए हैं जिनको हमने अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक क्राइटेरिया होता है। अब उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम अपने इस कीपा पे फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे ताकि हमें प्रोडक्ट्स जो मिलें वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो, जो कि अमेज़ॉन पे ज़्यादा सेल होते हैं। और अगर आप कीपा लॉगिन करें और यहाँ पर आपका amazon.com की जगह amazon.uk आ रहा हो तो पहले आप इसको amazon.com पर सिलेक्ट कर लें अगर आप यूएस में काम करना चाहते हैं। अब कीपा के फ़िल्टर्स में आने के बाद सबसे पहला फ़िल्टर है सेल्स रैंक का। तो सेल्स रैंक क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे किस नंबर पर रैंक कर रहा है, मतलब उसकी कितनी सेल्स हैं, वो हमें सेल्स रैंक से पता चलता है। अब प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका सेल्स रैंक 40,000 50,000 तक मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनकी सेल्स हैवी हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। उनमें से अगर आप पहले 40 से 50,000 प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर लें तो उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी के लिए हम अपने सेल्स रैंक की लिमिट को 25,000 पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल्स रैंक के 2 वाले कॉलम में 25,000 लिख दूँगा कि मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट्स ही शो हों जिनका मैक्सिमम BSR 25,000 है। तो उसके बाद जो अगला फ़िल्टर है उसमें हमने अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। हमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करना जिसमें अमेज़ॉन बैठा हुआ हो, क्योंकि अगर अमेज़ॉन कोई भी प्रोडक्ट खुद सेल कर रहा है तो आप उसमें बाय बॉक्स विन नहीं कर सकते। अमेज़ॉन के साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको बाय बॉक्स इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो इसीलिए हम अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ से हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कैटेगरी में आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रॉसरी एंड गोरमे फूड की। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू ऑफ़र काउंट, तो इसको मैं 4 कर लूँगा कि कम से कम 4 ऑफ़र्स उस आइटम में ज़रूर हों जो कि न्यू हों। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो बाय बॉक्स सेलर वाले ऑप्शन में हमने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है कि बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास हो, ना अमेज़ॉन के पास हो। उसके बाद हम यहाँ से डिजिटल प्रोडक्ट्स को अनचेक कर देंगे और फिर हम दोबारा स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो फिर हमने यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेज़ॉन ऑफ़र में अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल को अनचेक करना है। अमेज़ॉन प्री ऑर्डर में भी नहीं होना चाहिए और अमेज़ॉन बैक ऑर्डर में भी नहीं होना चाहिए। इन तीनों बॉक्सेस को अनचेक करने के बाद हम दोबारा से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इन तीनों बॉक्सेस को अनचेक करने के बाद हमने यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट्स के बटन पर क्लिक करना है। देखिए हमें 13,214 प्रोडक्ट शो कर रहा है, तो हम फाइंड प्रोडक्ट्स के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से 100 रोज़ को चेंज करके 500, 1000, 2000 और 5000 तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कीपा पे फ़िल्टर्स अप्लाई करके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। अब ये देखें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो आपको प्रोडक्ट्स शो होते जाएंगे। अब मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूं कि कैसे आपने कौन से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो कि ड्रॉप शिप फ्रेंडली होंगे और जिनको अगर आप लिस्ट करेंगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई इशू नहीं होगा, ना आपको ब्रांड की कंप्लेन आएगी, ना अमेज़ॉन आपसे इन्वाइसेस मांगेगा। पहले तो अमेज़ॉन आपसे इन्वाइसेस नहीं मांगता अगर आप सेफ़ तरीके से ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन फिर भी अगर अमेज़ॉन आपसे इन्वाइसेस मांग लेता है तो फेक इन्वाइसेस भी जनरेट हो जाती हैं। अमेज़ॉन आपसे इन्वाइसेस ना मांगे, इससे बचने के लिए आप कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि आपने ऐसे प्रोडक्ट सेल करने हैं जिसमें ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट में ब्रांड खुद सेल कर रहा है या नहीं।
और दूसरी टेक्निक ये है कि आपने अपने फर्स्ट मंथ में जब आपका अकाउंट नया होता है तो आपने उसको पहले 3 से 4 मंथ्स बहुत केयरफुली ऑपरेट करना होता है। तो आपने पहले मंथ में मैक्सिमम 7 से 8 लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उससे ज़्यादा आपने लिस्टिंग्स क्रिएट नहीं करनी, वरना आपसे अमेज़ॉन इनवाइसेस मांग सकता है। और आपने दिन में 1 से ज़्यादा लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी अगर आपका अकाउंट न्यू है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमने ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं और हमने प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट करते हुए क्या क्या चीज़ें उसकी देखनी है। तो ये जो लिस्ट आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके सामने आई है, आपने बारी बारी इन सब प्रोडक्ट्स को खोलना है और उनमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने एग्जांपल के लिए पहले से ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करके रखे हैं जिनमें मैं आपको सारी बातें समझा दूँ कि आपने अपना प्रोडक्ट हंट करते हुए क्या क्या चीज़ें देखनी। अब इनमें से आप जो भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है, जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करके रखा है। अब आपने सबसे पहली चीज़ इसमें ये देखनी है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर कितने का मिल रहा है। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, बेस्ट रिज़ल्ट के लिए अगर आपकी यहाँ पर डिलीवरी टू पाकिस्तान है, आप इसको चेंज कर ले, यहाँ से कोई भी न्यूयॉर्क का ज़िप कोड वगैरह डाल के चेंज कर ले ताकि आपको रिज़ल्ट सही तरह से शो हो। अब यहाँ पर इसकी प्राइस शो नहीं हो रही तो हम यहाँ से इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे क्लिक करके। अब इसमें हमें 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक सेलर इसको $47 का सेल कर रहा है, और दूसरा सेलर इसको $50 का सेल कर रहा है, और तीसरा सेलर इसको $52 का सेल कर रहा है, और चौथा इसको $91 का भी सेल कर रहा है। तो जो सबसे लोएस्ट प्राइस है हमने उसको कम्पीट करना होता है। अब हम देखेंगे कि ये सेलर लोएस्ट प्राइस जो है $47 पे बेच रहा है, तो मतलब हमने ये प्रोडक्ट इससे भी सस्ते में बेचना है, तभी हम बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इस प्रोडक्ट का एजन आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये ऊपर इसका एजन लिखा आ रहा है, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और आप जाएंगे अमेज़ॉन बिज़नेस प्राइम में, जिसकी आईडी आपके पास होनी ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट पहले से अमेज़ॉन प्राइम पर खोल के रखा है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको अमेज़ॉन प्राइम में ओपन करेंगे। और ये अमेज़ॉन प्राइम का अकाउंट मैंने अपने दूसरे ब्राउज़र में खोला हुआ है। तो मैं फिर से यहाँ पर अमेज़ॉन पर आके आपको वो प्रोडक्ट एजन के थ्रू ओपन करना सिखाता हूँ। अब आपने अमेज़ॉन की सर्च बार में आकर एजन पेस्ट करना है और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसे कि वो प्रोडक्ट मुझे ये लग रहा है, तो इस प्रोडक्ट के पेज को मैं ओपन करूँगा। अब मैंने इस प्रोडक्ट के टाइटल को, साइज़ को, हर चीज़ को मैच करना है उस प्रोडक्ट के साथ जो मैं अमेज़ॉन पर लिस्ट करना चाहता हूँ, और अमेज़ॉन प्राइम पे वो प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए, मतलब वो दोनों प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब प्रोडक्ट का पेज ओपन होने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर अमेज़ॉन प्राइम पर ये हमें प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर $35 में मिल रहा है। तो अब हम इसका टाइटल मैच कर लेंगे, इसका साइज़ मैच कर लेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट वही है जो हमने वहाँ पर देखा है। तो ये हमें 1.5 लीटर वाली बोतल का पैक ऑफ 12 मिल रहा है $35 में। तो अब हम अमेज़ॉन पर जाकर इस प्रोडक्ट का टाइटल और साइज़ मैच करेंगे। तो यहाँ पर भी ये 50.72 FL ओजिस पैक ऑफ 12 है, और यहाँ पर इसकी प्राइस आपको मैंने दिखाई कि मिनिमम $47 से स्टार्ट होती है, और यही सेम चीज़ हमें अमेज़ॉन बिज़नेस प्राइम पर $35 की मिल रही है। तो अब आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो कि अमेज़ॉन पर महंगा बिक रहा है, अमेज़ॉन प्राइम पर सस्ता बिक रहा है। अब जो आपने नेक्स्ट चीज़ अपने प्रोडक्ट में देखनी है वो ये देखनी है कि इसमें अमेज़ॉन ना हो। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे कीपा के थ्रू, कीपा के ग्राफ के थ्रू। अब इसी प्रोडक्ट को कीपा में चेक करने के लिए मैं इस प्रोडक्ट के टाइटल पर क्लिक करूँगा कीपा में आकर। अब हमारे सामने इस प्रोडक्ट की सब इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने अपने प्रोडक्ट को चेक करना है। अब इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन नहीं है। अगर अमेज़ॉन होता तो यहाँ पर आपको न्यू का जो ब्लू डॉट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक ऑरेंज डॉट नज़र आता और लिखा आता साथ पर अमेज़ॉन। अगर कीपा में यहाँ पर आपको अमेज़ॉन लिखा नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट में नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट में पहले सेलिंग कर रहा होता है, लेकिन वो रिसेंटली इसमें से आउट ऑफ स्टॉक हो गया होता है या चला गया होता है, तो यहाँ पर आपको वो ऑरेंज डॉट शो होता है, लेकिन ग्राफ में अमेज़ॉन की कोई भी ऑरेंज लाइन आपको शो नहीं होगी। तो आपने फिर भी समझ जाना है कि इस प्रोडक्ट में पहले अमेज़ॉन था लेकिन अब नहीं है। तो अब आपने जब देख लिया कि इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन नहीं है, तो उसके बाद आपने यहाँ से डाटा पर क्लिक करना है, और डाटा पर क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि इसका करंट सेल्स रैंक अभी 3 है, मतलब ये बहुत हाई सेलिंग प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पर इस टाइम। लास्ट 30 डेज़ में इसका BSR 79 पर रहा है, लास्ट 60 डेज़ में 65 पर, और लास्ट 90 डेज़ में 117 पर। तो मतलब ये प्रोडक्ट कभी भी इसका सेल्स रैंक नीचे नहीं गया और ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला है अमेज़ॉन पर।
जब आपने इसका सेल्स रैंक भी देख लिया कि बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा डाउन नहीं है, 50,000 60,000 इस तरह से नहीं है, तो फिर आप उसके बाद यहाँ पर बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आ जाएं। अब आपको यहाँ पर सारे वो सेलर्स शो होंगे जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जैसे कि अभी इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन स्टॉक में नहीं है। अब आपने इसमें जो एक और चीज़ नोट करनी है वो ये है, इस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। जैसे कि इस प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम है एवियन और ये इसके स्टोर का नाम है। तो अब हम चेक करेंगे कि कीपा के सेलर्स में कोई ऐसा सेलर तो नहीं जिसका नाम एवियन हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी हमें एवियन नाम का सेलर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा। अब उसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है कि इस प्रोडक्ट में ज़्यादा FBA सेलर्स ना हो। अब जैसे कि इन सब सेलर्स ने अपना स्टॉक हाइड किया हुआ है, तो स्टॉक मोस्टली वही सेलर्स हाइड करते हैं जो कि FBM कर रहे हों। अब जैसे कि यहाँ पर FBA में किसी के आगे भी टिक नहीं है, तो मतलब इस प्रोडक्ट में बहुत सारे सेलर्स ड्रॉप शिपिंग और FBM कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिप फ्रेंडली है क्योंकि इसमें अमेज़ॉन भी नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा, इसमें FBA सेलर्स भी कम हैं और इसका सेल्स रैंक भी अच्छा है। तो अब आपने अपने इस प्रोडक्ट के लिए अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट यहाँ पर लोएस्ट बिक रहा है $47 का और आप इसको अमेज़ॉन प्राइम से बाय कर रहे हैं $35 का। तो अब आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप एक छोटा सा फार्मूला है। आपकी जो भी सेलिंग प्राइस है अमेज़ॉन पर, फॉर एग्जांपल वहाँ पर आपने $47 का बिक रहा है, तो आप उसको लोएस्ट करने के लिए 46.97 या 95 इस तरह से बेचें। अब आपका प्रोडक्ट जितने का भी होगा, $50 का होगा, $100 का होगा, उसका 15% आपने कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये फ़ीस, अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट $47 का है तो आपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके इसका 15% निकालना है, या फिर आप सिंपली 46.95 को 0.15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 46.95 का 15% आ जाएगा। उसके अलावा ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्रोम एक्सटेंशंस भी यूज़ होती हैं। तो एक क्रोम एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है AZ Insights। आप उस एक्सटेंशन को अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लें, उस पर लॉगिन करें। उसमें आपने अपनी जस्ट बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस एंटर करनी होती है, तो वो खुद ही आपको मार्जिन कैलकुलेट करके बता देता है। तो अब हम कैलकुलेटर में आगे, जैसे कि वो प्रोडक्ट लोएस्ट सेलर $47 का सेल कर रहा था, अब हमें उसकी प्राइस से कम प्राइस में सेल करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी प्राइस रख लेते हैं 46.95, मतलब कि उसकी प्राइस से 5 सेंट्स कम। अब आपने इस वैल्यू को, जिस प्राइस पे आपने सेल करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.15 के साथ। तो इससे आपको इस वैल्यू का 15% मिल जाएगा जो कि है $7.04। अब आपने अपनी कॉस्ट में इस प्राइस को ऐड करनी है। तो वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है अमेज़ॉन प्राइम से $35 का, तो इस वैल्यू में हम $35 को ऐड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट बन जाती है $42 और हम उसको सेल कर रहे हैं $46.95 का। तो मतलब ये हमारे पास अराउंड $4 to $5 का प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद आपने जो लास्ट चीज़ चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को ही लिस्ट करना है जिसका अप्रूवल आपको अमेज़ॉन से इजीली मिल जाए। अब वो आपने कैसे चेक करना है, उसके लिए आपने अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर आना है। सेलर सेंटर पर आने के बाद आपने इस तरह से ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करना है और जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाह रहे हैं उसका एज एन आपने यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करना है। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो गया। अब हम इसकी यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट कर लेते हैं न्यू और शो लिमिटेशंस करके देख लेंगे। यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। अब आपने इसको अप्लाई टू सेल करके चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूवल करना है। अगर आपको इसको सेल करने का अप्रूवल इंस्टेंटली या थोड़ी देर बाद मिल जाता है तो ही आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अगर आपसे अमेज़ॉन इनवॉइस डिमांड कर लेता है तो आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को ही लिस्ट करना है जिसके लिए आपको अमेज़ॉन से सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाए, मतलब आपको इंस्टेंटली वो इसको सेल करने की इजाज़त दे दे। तो इसी तरह से हम एक और प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं जो कि मैंने इसी लिस्ट में से निकाला है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कितने का सेल हो रहा है। ये अमेज़ॉन पर $45.50 का सेल हो रहा है। अब हम इसका एज एन यहाँ से कॉपी करेंगे और अमेज़ॉन प्राइम पर आकर हम इसको पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि अमेज़ॉन प्राइम पर ये हमें कितने का मिलता है। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन हो गया। पहले तो हम देख लेंगे कि प्रोडक्ट सेम है, उसका टाइटल और साइज़ वगैरह सेम है। तो ये 2.2 पाउंड का बैग है। तो अमेज़ॉन पर भी ये 2.2 का है और इसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम है।
अब यही चीज़ आपको अमेज़ॉन पर 45.50 की मिल रही है और अमेज़ॉन प्राइम पर आपको यही चीज़ $36 में मिल रही है। तो अब आपने फिर से उन्हीं सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। इस प्रोडक्ट को आपने सबसे पहले कीपा में खोल लेना है। उसके लिए मैं कीपा में आऊँगा और जैसे कि वो प्रोडक्ट ये है, अब मैं इस प्रोडक्ट के टाइटल पर क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट कीपा में मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अमेज़ॉन का निशान नहीं आ रहा, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन नहीं है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं इसके डाटा पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमें इसका करंट सेल्स रैंक शो हो रहा है 6 और लास्ट 30 डेज़ में 7 पे रहा है, लास्ट 60 डेज़ में 6 पर और लास्ट 90 डेज़ में 7 पर। मतलब कि इसका सेल्स रैंक हमेशा से अच्छा रहा है, कभी ड्रॉप नहीं हुआ। तो ये प्रोडक्ट मतलब कि बहुत सेल्स दे रहा है। अब ये प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको शो करे हैं ये बहुत ही लो BSR के हैं, इनकी सेलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आपके न्यू अकाउंट पर बहुत ज़्यादा सेल्स आएँ तब भी अमेज़ॉन आपसे इन्वॉइसेस डिमांड कर सकता है। तो आपने स्टार्ट में लो सेल्स रैंक के, मतलब कि जिस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक 6000, 7000, 8000 हो, इस तरह के प्रोडक्ट्स आप चूज़ करें और स्टार्ट में आप वो लिस्ट करें ताकि आपके अकाउंट पर एकदम इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ और अमेज़ॉन आपसे इनवॉइस डिमांड ना करे। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए शो करवाए हैं कि आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए प्रोडक्ट्स हंट करते हुए। तो उसका सेल्स रैंक देख लेने के बाद आप यहाँ से उसकी बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ब्रांड नहीं होना चाहिए। ब्रांड मतलब कि खुद सेल ना कर रहा हो इस प्रोडक्ट को। तो वो आप कैसे देखेंगे, आप अमेज़ॉन के पेज पर आ जाएंगे। तो इस ब्रांड का नाम है लवाज़ा। अब आपने देखना है कि जो कीपा में हमें सेलर्स शो कर रहा है उसमें कहीं लवाज़ा तो नहीं है। अब इन सारे सेलर्स में हमें ना अमेज़ॉन शो हो रहा है और ना लवाज़ा नाम का कोई सेलर शो हो रहा है। तो मतलब कि ये प्रोडक्ट ड्रॉपशिप फ्रेंडली है और इसमें 1 2 3 4 5 FBA सेलर्स हैं, 1 2 3 और 3 FBM सेलर्स भी हैं। अब जब आपने देख लिया कि इसमें अमेज़ॉन भी सेल नहीं करा, ब्रांड खुद भी नहीं है, इसका BSR भी अच्छा है, तो फिर इसके बाद आपने अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ जाना है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि अगर आपका अकाउंट न्यू है और आप अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो कैसे आप सेफ़ तरीके से, किस क्राइटेरिया के थ्रू आप अमेज़ॉन पर सेफ़ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो आपने उस ऑर्डर को फुलफ़िल कैसे करना है, ट्रैकिंग कैसे प्रोवाइड करनी है और अगर क्लाइंट के मैसेजेस वगैरह आ जाएँ तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये सब चीज़ें भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि इस चैनल में बहुत से ऐसे कोर्सेज़ लाने वाला हूँ जो कि पेड मिलते हैं, आपको फ्री में नहीं मिलते।